जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे माउंटबेटन योजना के बारे में। माउंट बेटन योजना, यह योजना क्या थी? यह योजना ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजी गई थी। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। इस योजना ने, सबसे पहले बात करते हैं हम माउंटबेटन योजना को जून योजना भी कहते हैं। जून योजना भी कहते हैं। इस योजना ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 3 जून 1947 को प्रस्तुत की, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन का उल्लेख किया गया था। माउंटबेटन योजना में 4 सदस्य थे 4। इसका अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष थे माउंटबेटन। इसके अध्यक्ष थे माउंटबेटन। अब सदस्य की बात करते हैं। 3 सदस्य और थे। इसमें एक सदस्य था, इसमें तीसरा था माईविली, इसमें माईविली और अबेल। ये 4 व्यक्ति जून योजना में शामिल थे, जिसके अध्यक्ष माउंटबेटन थे। इस योजना को जून योजना भी कहते हैं। जून योजना क्यों कहते हैं? क्योंकि जून में इसकी रिपोर्ट, जून के महीने में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसकी वजह से इसे जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में 4 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष था माउंटबेटन और इसमें माईविली, अबेल, ये 4 सदस्य, ये कुल मिलाकर ये 4 सदस्य थे। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। माउंटबेटन योजना के तहत, इस योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया। भारत का विभाजन किया गया, जिसमें प्रावधान था कि इस योजना के तहत 2 अलग स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण होगा। 2 राष्ट्र कौन कौन से थे? पहला था भारत, दूसरा था पाकिस्तान। जो जून योजना थी, इसके तहत ये कहा गया था कि इस योजना के तहत भारत का विभाजन होगा, जिसमें 2 अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण होगा। एक भारत होगा, दूसरा पाकिस्तान होगा। अब बात करते हैं साथियों कि भारत के विभाजन की जो रूपरेखा है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? भारत के विभाजन की रूपरेखा वीपी मेनन के द्वारा तैयार की गई। वीपी मेनन के द्वारा तैयार की गई। भारत का जो विभाजन किया गया था उसकी रूपरेखा, कि भारत का विभाजन किस तरह से होगा, कौन से क्षेत्र भारत में जाएंगे, कौन से क्षेत्र पाकिस्तान में जाएंगे, इस प्रकार की जो रूपरेखा तैयार की गई थी
वीपी मेनन के द्वारा तैयार की गई थी। अब बात करते हैं सीमा रेखा का निर्धारण कि अब भारत के दो टुकड़े हो गए। भारत में से पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया और उस सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उसका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। क्या नाम था? सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और उन्हीं के नाम से इस समिति का नाम रख दिया गया, अर्थात कमेटी का नाम रख दिया गया। सीमा रेखा का निर्धारण। सीमा रेखा का निर्धारण किन देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान की रेखा, भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? सर सिरिल रैडक्लिफ। सर सिरिल रैडक्लिफ, उन्हीं के नाम से उस कमेटी का नाम रखा गया था क्योंकि उस समिति के जो अध्यक्ष थे यही थे। इसकी वजह से इस कमेटी का नाम भी सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, भारत के विभाजन की जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो वीपी मेनन के द्वारा तैयार की गई थी। सीमा रेखा का निर्धारण मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा खींची गई। ठीक है, कि भारत की सीमा ये है, पाकिस्तान की सीमा ये है, तो उससे सीमा रेखा का निर्धारण करने हेतु एक कमेटी गठित की गई और वो कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो सर सिरिल रैडक्लिफ थे और इस कमेटी को सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। जून योजना ने माउंटबेटन योजना ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 3 जून 1947 को जून के महीने में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसकी वजह से इसे जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, बात करते हैं हम विभाजन। अब बात करेंगे हम विभाजन। ये विभाजन के दौरान पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया। धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, धर्म के आधार पर कि जिस क्षेत्र में मुसलमानों का बहुमत ज्यादा होगा उस क्षेत्र को, ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया। तो पूर्वी पाकिस्तान के 2 राष्ट्र कर दिए गए, पूर्वी पाकिस्तान प्लस में पश्चिम पाकिस्तान। ये 2 राष्ट्रों का निर्माण कर दिया, मतलब पाकिस्तान के ही 2 टुकड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर भी मुसलमानों की आबादी अधिक थी और पश्चिम दिशा में भी मतलब पश्चिम पाकिस्तान, यहाँ पर भी एक अलग से राष्ट्र बना दिया गया था, मतलब एक पूर्वी पाकिस्तान को और एक पश्चिम पाकिस्तान को। यहाँ पर आबादी के आधार पर एक पूर्वी पाकिस्तान बना दिया और दूसरा पश्चिम पाकिस्तान बना दिया। पूर्वी पाकिस्तान में तो कौन कौन से क्षेत्र आए? असम का सिलहट जिला, असम का जो भारत का एक राज्य है, असम का सिलहट जिला और दूसरा आया था पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल यहाँ पर क्या था? मुसलमानों की आबादी अधिक थी, इसलिए इस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। अब बात करते हैं पश्चिम पाकिस्तान में। पश्चिम पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया उत्तर पश्चिम
उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश। एक तो ये था जो पश्चिम पाकिस्तान में था। दूसरा सिंध, सिंध को भी पश्चिम पाकिस्तान में मिला दिया। तीसरा बलूचिस्तान और चौथा पश्चिम पंजाब। जब भारत का विभाजन किया गया तो भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, जहां पर जिस समुदाय की जनसंख्या अधिक थी, ठीक है, जैसे मान लीजिए पूर्वी पाकिस्तान में इन क्षेत्रों को शामिल कर दिया गया, असम का सिलट जिला और पूर्वी बंगाल में। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी अधिक थी, इसलिए इस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश सिंध, बलूचिस्तान और पश्चिमी पंजाब में, पश्चिम पंजाब में मुसलमानों की आबादी अधिक थी, इसलिए इसको पश्चिम पाकिस्तान बना दिया गया। ठीक है साथियों, इस तरह भारत का विभाजन हुआ था। भारत का विभाजन, फिर मैं बता रहा हूं आपको, धर्म के आधार पर किया गया था, जहां पर जिस समुदाय की जनसंख्या अधिक थी, ठीक है, उस क्षेत्र को, जैसे जहां पर हिंदुओं की आबादी अधिक थी उसको हिंदुस्तान में शामिल कर दिया, जहां पर मुसलमानों की आबादी अधिक थी उसको पाकिस्तान में शामिल कर दिया। पाकिस्तान के भी दो भाग बना दिए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिम पाकिस्तान। अब जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान है जो आज का वर्तमान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1971 में इसके बारे में हम आगे विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, समय मिला तो। 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ, बांग्लादेश का उदय 1971 में। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे 1971 में, ठीक है, बांग्लादेश बना दिया गया, मतलब एक नया देश का निर्माण कर दिया गया 1971 में। उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी थी। उनके समय पूर्वी पाकिस्तान को, ठीक है, बांग्लादेश बना दिया गया। जो पश्चिम पाकिस्तान है, जो ये आज का वर्तमान पाकिस्तान है, वर्तमान पाकिस्तान है, ठीक है साथियों। अभी इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में एक व्यक्ति था, वह पठानों का नेता था, उसका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। इसने क्या किया, अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में पठानों की आबादी अधिक थी। पठान ये भी मुसलमानों में एक कौम होती है, पठानों की आबादी थी। यहां पर एक व्यक्ति का शासन था जो पठानों का नेता था, उसका नाम था अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। पठानों की आबादी थी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में। तो ये अब्दुल गफ्फार खान की एक मांग थी, इसने कांग्रेस के सामने अपनी एक मांग रखी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में पठानों की आबादी ज्यादा थी, इसकी वजह से इसने कहा कि पठानों के लिए अलग से देश, पठानों के लिए अलग से एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया जाए, और उस राष्ट्र का नाम था पाकिस्तानिस्तान। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों के लिए एक मांग रखी, क्योंकि ये पठानों का नेता था। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में पठानों की आबादी ज्यादा थी, ये भी मुसलमानों की कौम होती है, ठीक है। यहाँ पर पठानों की आबादी थी, अधिक थी, इसलिए इसने पठानों के लिए एक अलग से राष्ट्र की मांग की। राष्ट्र की मांग की, उस राष्ट्र का नाम था पाकिस्तानिस्तान। पाकिस्तानिस्तान। इसने कहा कि अब्दुल गफ्फार खान ने, क्योंकि अब्दुल गफ्फार खान था जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में पठानों का नेता था, इसने
इसने पठानों के लिए अलग से देश, एक अलग से एक राष्ट्र के निर्माण करने की मांग की। उसका नाम था पाकिस्तान की पठानों के लिए अलग से एक देश का निर्माण कर दिया जाए, पाकिस्तान। लेकिन कांग्रेस ने इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया, इनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है साथियों, तो पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बारे में हमने चर्चा कर ली। जो पूर्वी पाकिस्तान को आज के वर्तमान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। जो बांग्लादेश का जो उदय हुआ वो 1971 में हुआ था। उस समय भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो कौन सी योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। साथियों, बात करते हैं हम मौलाना आजाद की, कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के मौलाना आजाद ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि उन्होंने किस तरह का स्टेटमेंट दिया था। मौलाना आजाद, इन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया तो ईश्वर कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। मौलाना आजाद नहीं चाहते थे कि भारत का टुकड़ा हो, भारत के एक अलग से राष्ट्र बने। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया, अगर कांग्रेस ने भारत और पाकिस्तान, भारत में से पाकिस्तान का अलग से निर्माण कर दिया, तो ईश्वर इसे कभी भी माफ नहीं करेगा। इस तरह का मौलाना आजाद ने, ठीक है, स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट किसके विपक्ष में दिया था, अर्थात किसके लिए कहा था? वो कांग्रेस के लिए कहा था। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने माउंटबेटन योजना के बारे में चर्चा की। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में संविधान सभा के बारे में, कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई, इसमें कितने सदस्य थे। ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूं, उम्मीद भी करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, क्योंकि आप ही मेरी उम्मीद हो, आप ही मेरी आशा हो, आप ही मुझे आगे ले जा करके, ठीक है, अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जय हिंद साथियों। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।